आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, शोपेगा जय हो, गाने दे जय हो, खाने दे जय हो, रेनो दी। चख ले, हाँ चख ले, ये रात शहद है। चख ले, रख ले, हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है। रख ले काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, कब से, हाँ कब से जो लब पे रुकी है। कह दे, कह दे, हाँ कह दे, अब आँख झुकी है। कह दे ऐसी ऐसी रोशन आंखें, रोशन दो दो हीरे है क्या। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, शोपेगा जय हो, गाने दे जय हो, खाने दे जय हो, रेनो दी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा झरी वाले नीले आसमां के तले बिगुल वादकों ने मार्कर कॉल का उद्घोष कर आज के इस दीक्षांत परेड समारोह का आगाज कर दिया है। अब आप अपनी निगाहें किले की ओर ले जाएं, जहां से दो पायलट की अगुवाई में सधे कदमों से मार्च करते हुए मार्कर्स और आज की परेड कमांडर नव आरक्षक कोमल रानी। प्रांगण में अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर पायलट जो चुस्त कदमों से मार्च करते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं।
बिगुल वादकों ने एडवांस कॉल का उद्घोष कर आज पास आउट होने वाले इन 355 महिला नव आरक्षकों के परेड प्रांगण में आने का संकेत दिया। अब आप अपनी निगाहें किले की ओर ले जाएं, जहां से ये नव आरक्षक अपनी आनुष्ठानिक वेशभूषा में सर ढककर भारत माता की जयघोष से इस पूरे वातावरण को गुंजायमान करते हुए सीमांत मुख्यालय उत्तर बंगाल के ब्रास बैंड की मधुर धुन पर कदम से कदम मिलाकर प्रवेश कर रही है। इन महिला नव आरक्षकों का यह दस्ता जो कुछ ही क्षणों में एक आलीशान व भव्य परेड का रूप धारण कर लेगा। परेड का इस तरह से आना ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नदियां विशाल सागर का रूप धारण कर रही हों। आइए जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। अपने दिलों में नया जोश, उमंग और उत्साह लिए ये महिला नव आरक्षक जो आज से सेवा करने आएंगी, आज अपने आप को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने जा रही हैं। परेड से मारकर नव आरक्षक पप्पू नौटी सौजन्या ने परेड को उचित चिढ़ाई दी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और सर्वप्रथम श्री के.एस. रुस्तम जी ने इस बल की बागडोर संभाली थी। तब से लेकर आज तक यह बल सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों का अनूठा इतिहास रचते हुए तथा आंतरिक सुरक्षा सहित हर दिशा में कामयाबी की नई इबारत लिखते हुए हर पल आगे बढ़ता रहा है। चाहे 1971 का युद्ध हो या आतंकवाद और नक्सलवाद पर नियंत्रण, चाहे खेलकूद की उपलब्धियां हो या जनसेवा, इस बल ने हर पल अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ किया है। यह प्रशिक्षण केंद्र सदर बेसिस पर 1 सितंबर 1976 को रानी गंगा में स्थापित किया गया था। अपनी स्थापना के समय से ही यह प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण के उच्च मानदंडों के कारण सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि अन्य केंद्रीय पुलिस बलों और राज्य पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में अपना एक विशेष स्थान और पहचान रखता है।
कर्म कौशल और शौर्य की अवधारणा के साथ प्रशिक्षण प्रदान करते हुए इस प्रशिक्षण केंद्र ने देश के लिए वे सुरक्षा कवच तैयार किए हैं जो सीमा सुरक्षा बल की वीरता, कर्तव्यनिष्ठा एवं बलिदानों की परंपरा में हर पल आगे रहते हैं। आज इस सहायक प्रशिक्षण केंद्र से पास आउट होने वाली इन 355 नवारक्षकों ने संस्थान की सी एवं डी गुल्मों में अपना बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन सभी नवारक्षकों को सक्षम एवं कर्तव्यनिष्ठ सीमा प्रहरी के रूप में ढालने में इनके प्रशिक्षकों की भूमिका एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनके मुख्य अनुदेशक श्री रमन कुमार श्रीवास्तव, कमांडेंट और द्वितीय कमान अधिकारी प्रशिक्षण श्री आशुतोष चौहान प्रशिक्षण और प्रशासन के क्षेत्र में गहन अनुभव रखते हैं और बल में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनेक अलंकरण, पदक और महानिदेशक के प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित हो चुके हैं। साथ ही ये प्रशिक्षु आभारी हैं अपने कंपनी कमांडर श्री विनीत कुमार, उप कमांडेंट और श्री राज सिंह उप कमांडेंट, जिनके निकट सानिध्य में इन प्रशिक्षुओं ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। इन प्रशिक्षुओं की देशभक्ति के जज्बे को देखकर महान कवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां स्मरण हो आई हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्यु वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सुपुत्र मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। आरती सैन्य सिंधु में सुबाई बागिनी से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। आपके सामने यह किला जो अटल है सीमा प्रहरी के दृढ़ संकल्प की तरह, जिसे उसने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिया है। किले के ऊपर लहराते ध्वज हमें याद दिलाते हैं उस कर्तव्यनिष्ठा की जिसके साथ सीमा प्रहरी दिन रात राष्ट्र की विशालतम सीमाओं की रक्षा करते हैं। बसंत ऋतु का सुहाना मौसम, चारों ओर हरियाली से आच्छादित फिजाएं, भिन्न भिन्न रंगों के झंडे इस परेड ग्राउंड के मनोरम व सुंदर दृश्य पर चार चांद लगा रहे हैं। सहायक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर बंगाल बैकुंठपुर रिजर्व फॉरेस्ट के नजदीक बसा हुआ है और इसके तीनों तरफ हमें दिखाई देती है हिम आच्छादित कंचनजंगा पर्वत श्रृंखलाएं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कुदरत ने इसे एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया हो। सीमा सुरक्षा बल का मूल मंत्र है जीवन पर्यंत कर्तव्य। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को श्री के.एफ. रुस्तम जी के नेतृत्व में भारत की पवित्र सीमाओं की रक्षा करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में इस बल को केवल 25 बटालियन के साथ यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जो आज बढ़कर 193 हो गई है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल में 3 राष्ट्रीय आपदा राहत बल, 7 आर्टिलरी रेजिमेंट, 3 बड़े पैर, 8 छोटे प्रशिक्षण संस्थान, एयर विंग एवं वाटर विंग से सुसज्जित किया गया है। सीमा सुरक्षा बल शांति एवं युद्ध के समय हर तरह की जमीन और जलवायु में अपने कर्तव्यों को सर अंजाम देता आ रहा है। सन 1971 के युद्ध के दौरान मात्र 6 वर्ष की अवधि में ही इस बल ने वीरता का वह इतिहास रचा जिसे पूरे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया। अब समय हो रहा है संस्थान के मुख्य अनुदेशक श्री रमन कुमार श्रीवास्तव कमांडेंट के आगमन का। महोदय का वाहन रुका। स्वागत किया गया संस्थान के अधिकारियों द्वारा। महोदय सलामी मंच की ओर अग्रसर।
इस प्रकार परेड ने संस्थान के मुख्य अनुदेशक श्री रमन कुमार श्रीवास्तव कमांडेंट को सलामी देकर सम्मानित किया। महोदय का जन्म 2 नवंबर 1966 को उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। आप जीव विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के बाद वर्ष 1993 में बतौर सहायक कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल में पदस्थ हुए। आप उड़ीसा के अति नक्सलवाद से ग्रस्त इलाकों से लेकर पूर्वोत्तर के अति दुर्गम इलाकों में और सभी पूर्वी और उत्तरी सीमांतों में अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं। इस बल में रहते हुए आपने अपनी विशिष्ट सेवा देकर सभी को प्रभावित किया है। वर्ष 2013 से 2014 तक आपने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी विशेष सेवाएं दी हैं। वर्ष 2017 से 2020 तक आपने सशस्त्र सीमा बल में प्रतिनियुक्ति पर बतौर कमांडेंट कुशल नेतृत्व प्रदान किया। वर्ष 2020 से लगातार आप मुख्य अनुदेशक के तौर पर सहायक प्रशिक्षण केंद्र बैकुंठपुर में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके अमूल्य दिशा निर्देशन में इस सहायक प्रशिक्षण केंद्र ने कई सराहनीय कार्य किए हैं। सीमा प्रहरियों की इसी कर्तव्य निष्ठा, त्याग और बलिदान को राष्ट्र ने अनेक वीरता और बहादुरी के पदक देकर सराहा है, जिनमें 1 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और 2 पद्मश्री, 17 अर्जुन अवार्ड आदि सिविल अवार्ड से नवाजा है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के आतंकवाद को समाप्त करने में इस बल ने अपना अहम योगदान दिया है। भारत की संसद हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा जैसे कुख्यात आतंकवादियों को इसी सीमा सुरक्षा बल ने उनके अंजाम तक पहुंचाया है और अब मध्य भारत में नक्सलवाद का डटकर सामना कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल के जवान हमेशा अपनी शूरवीरता, पराक्रम, अदम्य साहस और कर्तव्यपरायणता के लिए जाने जाते हैं। जब मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं कपकपी पैदा करती हैं, जब बर्फ से ढकी चोटियों पर लहू को जमा देने वाली ठंड पड़ती है, वहाँ हमारे वीर जवान मुस्तैद रहते हैं। झुलसाने वाली गर्मियाँ जब आग बनकर आसमान से बरसती है, तब तेज धूप की परवाह किए बिना ये जवान रेतीले इलाकों में सीमा की चौकसी में सदैव तत्पर रहते हैं। जम्मू कश्मीर से पूर्वोत्तर राज्यों तक हरी भरी वादियों वाली सीमा का इलाका देखने में अति सुंदर है, लेकिन सीमा प्रहरी यहाँ पर आराम की बात सोच भी नहीं सकते। हमें यहाँ सीमा की सुरक्षा के लिए और अधिक सक्रिय रहना पड़ता है। जब सभी इंसान और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी शाम होते ही अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं, तब प्रकृति के इस नियम के ठीक विपरीत प्रहरी अपनी सीमा चौकियों से निकलकर सीमा पर पहरे के लिए तैनात हो जाते हैं। सीमा के इलाकों में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की मौजूदगी ही वहां के जन जन में भरोसे का प्रतीक बन जाती है। ऐसी बहादुरी की मिसाल उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्म फोर्स का दर्जा देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल का अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है एवं बीएसएफ का इतिहास अनेकों नेक उपलब्धियों से भरा है। इनमें से हम कुछ से आपको रूबरू करवाते हैं। सीमा सुरक्षा बल की उम्र मात्र 5 वर्ष ही रही थी कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने युद्ध जैसे हालात कर दिए, लेकिन सीमा सुरक्षा बल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मुक्ति वाहिनी के वॉलंटियर्स की गुरिल्ला वॉरफेयर में त्रिपुरा के मगाफा, कथालिया, तालियापारा, आश्रमबारी,
तथा पत्थरखंडी में ट्रेनिंग दी और 2200 से अधिक गुरिल्लाज को ट्रेन किया। साथ ही सीमा सुरक्षा बल की कमांडो बटालियंस ने ईस्ट पाकिस्तान के 10 से अधिक मुख्य रोड ब्रिजेस को युद्ध के पहले फेज में ही डेमोलिश कर दिया तथा पूर्वी पाकिस्तान के काफी सारे एयरफील्ड्स एवं लगभग सभी सामरिक क्षमता वाले रेलवे ब्रिजेस को ध्वस्त कर दिया। यूं मानो कि इससे पाकिस्तानी सेना की कमर ही टूट गई। और अब समय हो रहा है संस्थान के महानिरीक्षक श्री अजय सिंह के आगमन का। महोदय का वाहन रुका। स्वागत किया गया संस्थान के अधिकारियों द्वारा। महोदय सलामी मंच की ओर अग्रसर। इस प्रकार परेड ने श्री अजय सिंह महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल को सलामी देकर सम्मानित किया। महोदय का जन्म 28 जून 1963 को उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप 1986 में सहायक कमांडेंट के पद पर सीमा सुरक्षा बल में पदस्थ हुए। आप अभी तक सीमा सुरक्षा बल की लगभग सभी सीमांतों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपने 1997 से 98 तक यूएन मिशन में विशेष सेवाएं दी हैं तथा डेपुटेशन पर एनएसडी में 2008 से 2013 तक सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। दिनांक 3 जनवरी 2022 में सहायक प्रशिक्षण केंद्र बैकुंठपुर में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कारगिल के युद्ध में सीमा सुरक्षा बल द्वारा चोर पाटला एक्सिस की एफटीएल्स को एडवर्स कंडीशंस में डिफेंड करने के लिए बीएसएफ के अमूल्य योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। अभी सीमा सुरक्षा बल की 25 से ज्यादा बटालियन नक्सलवाद विरोधी अभियानों में अपनी सक्रिय भूमिका एवं बहुमूल्य योगदान प्रदान कर रही है। सीमा प्रहरियों के इस जज्बे और जुनून को हम सलाम करते हैं। सीमा सुरक्षा बल की कार्यशैली के बारे में ये सही प्रतीत होता है कि अगर देखना चाहो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। 1971 के युद्ध में सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सेना के साथ दोनों पूर्वी एवं पश्चिमी थिएटर्स में कंधे से कंधा मिलाकर अहम भूमिका निभाई। 1971 के युद्ध में सीमा सुरक्षा बल के 125 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। सीमा सुरक्षा बल की विशिष्ट भूमिका को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भूरी भूरी प्रशंसा कर सराहा। इस युद्ध में अद्भुत योगदान, उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता एवं अनूठी कार्य क्षमता एवं बहुमूल्य योगदान के लिए बीएसएफ के रणबांकुरों को अनेकों पदकों से सम्मानित किया गया, जिसमें विशेष है पद्म भूषण 2, पद्म श्री 2, पद्म विशिष्ट सेवा पदक 1, महावीर चक्र 1, अति विशिष्ट सेवा पदक 1, वीर चक्र 11, सेना मेडल 46, विशिष्ट सेवा पदक 5,
मेशन इन डिस्पैचेस 44, गैलेंट्री मेडल 41। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन नुका। महोदय सलामी मंच की ओर अग्रसर। इस प्रकार परेड ने सलामी देकर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय को सम्मानित किया। अब परेड कमांडर मंच की ओर सभी पदार्थ उपकरणों से मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने व परेड की निरीक्षण का आग्रह करने आ रही है। आपके आने से है पुलकित हर प्रहरी का मन, स्नेह सुमन शब्दों में पिरोकर करते हैं हम आपका अभिनंदन अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ। गांव में ही प्राथमिक शिक्षा के बाद आपने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा पास की। महाराजा कॉलेज जयपुर से
विज्ञान विषय में स्नातक के बाद आपने वर्ष 1978-79 में राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आप वर्ष 1987 में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए। आपको सन 1979 में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से 9वीं लोकसभा सदस्य हेतु चुना गया। आप 1990 में केंद्रीय मंत्री और संसदीय समिति के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद आप किशनगढ़ से 1993 से 1998 तक राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। आप केंद्रीय मंत्री रहते हुए यूरोपीय पार्लियामेंट में संसदीय समूह के उपनेता के रूप में प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। महोदय भारतीय विधि संस्थान नई दिल्ली के आजीवन सदस्य हैं। महोदय के कानूनी मुद्दों पर बड़े पैमाने पर लेख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। महोदय दिनांक 20 जुलाई 2019 से पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि फर्स्ट लेडी पश्चिम बंगाल डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी इस दीक्षांत समारोह में नवभारतीयों को आशीष देने हेतु हमारे बीच मौजूद हैं। आपने राजस्थान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है। आपकी सामाजिक कार्यों, जैविक खेती और बाल शिक्षा के उत्थान में गहरी रुचि है। आभारी है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति कि हम धन्य हुए, अनुग्रहित हुए कि आपने हमारे शपथ परेड के शुभ अवसर पर पधारने की अनुपम कृपा की। इस अवसर पर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सीमा सुरक्षा बल की छवि को, इसके नाम को, इसकी परंपरा को और भी उज्जवल और गौरवान्वित करेंगे और जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और प्रदेश के संकुचित दायरों से ऊपर उठकर उसे बरकरार रखने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। आज की भव्य परेड का निरीक्षण करने के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का वाहन रफ्ता रफ्ता सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ
मुख्य अतिथि महोदय को परेड का नजदीकी अवलोकन कराने के उपरांत परेड कमांडर अगली कार्रवाई के लिए अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर। अपने संजीदे तथा अनुकरणीय अंदाज में स्फूर्ति से भरा कदम, जोश से भरा सीना व उत्साह से भरा मन। अब आप अपनी निगाहें परेड की दाहिनी तरफ ले जाएं, जहां उप निरीक्षक श्यामलाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली राष्ट्रीय ध्वज को अपनी सबल भुजाओं में बड़े गर्व के साथ लेकर परेड में शामिल हो रही है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज जब सामने से गुजरे और राष्ट्रीय धुन बजे तो कृपया आप अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली। माइनस  और अब होगी शपथ। परेड के मध्य में निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में संविधान टोली पवित्र संविधान की प्रति लिए खड़ी है, जिसकी शपथ लेकर ये 355 महिला नवारक्षक आज राष्ट्र को समर्पित होने जा रही हैं। शपथ दिला रहे हैं श्री राज सिंह बटसरा, उप कमांडेंट। भारत के संविधान की शपथ। मैं भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगी और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से निष्ठावान बनी रहूंगी। मुझे जहां कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगी। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगी और उनका
पालन करूंगी, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। आप सभी अतिथियों से पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज जब परेड के सामने से गुजरे तो अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्र ध्वज को उचित सम्मान प्रदान करें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षा करें। तेलंगाना से 11, नई दिल्ली से 9, हरियाणा से 8, हिमाचल प्रदेश से 2, लद्दाख से 2 और चंडीगढ़ से 2 हैं। इनमें से 6 नवारक्षक स्नातकोत्तर, 82 स्नातक, 58 इंटरमीडिएट, 209 नवारक्षक मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। इन नवारक्षकों के सधे कदम और गर्व से ऊंचे हुए शीश इस बात का संकेत है कि अपनी मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए अपना
सर्वोच्च बलिदान देने के लिए बेहिचक तत्पर है। परेड सलामी मंच के नजदीक आती है और सबसे आगे है आज की इस परेड की परेड कमांडर नवारक्षक कोमल रानी। प्लाटून नंबर 1 की कमान संभाली है नवारक्षक अमित सेठी ने। प्लाटून नंबर 2 की अगुवाई कर रहे हैं नवारक्षक कृष्णा। तीन नंबर प्लाटून की कमान संभाली है नवारक्षक कमलेश कौशिक ने। प्लाटून की कमान है नवारक्षक आशिक चौधरी। प्लाटून नंबर 5 को लीड कर रहे हैं नवारक्षक कुत्तुरु वेंकटा लक्ष्मी। प्लाटून नंबर 6 की अगुवाई कर रहे हैं नवारक्षक कुंजन यादव। 7 नंबर प्लाटून की कमान संभाली है नवारक्षक काजल सानी। 8 नंबर प्लाटून की कमांडर है नवारक्षक नैन्सी सचान। प्लाटून नंबर 9 की अगुवाई कर रही है नवारक्षक रेखा। प्लाटून नंबर 10 को लीड कर रही है नवारक्षक अंजू देवी। महोदय का अभिवादन कर बैठ मधुर धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय सेवा की भावना उनमें संजोए हुए हौसले के साथ ये नवारक्षक आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें देखकर दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां याद आती हैं। हो गई है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज से ये महिला नवारक्षक सीमा पर बनी है। इसका हर लम्हा हर पल सेवा के लिए है। या किसी कवि की भाषा में यूं कहें कर कफन बांध कर निकले हैं हम दीवाने हम परवाने, हम इस धरती से आकाश तक अपना मान बनाएंगे।
अभी आगे आ रहे हैं वो नवारक्षक जिन्होंने अपने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान अपनी लगन व मेहनत के बूते उत्कृष्ट प्रदर्शन कर एक अलग पहचान बनाई है और विभिन्न विषयों में अव्वल रहते हुए श्रेष्ठता प्राप्त की है। परेड कमांडर नवारक्षक कोमल रानी की अगुवाई में चुस्त कदमों से मार्च करते हुए सभी प्राप्तक पदक पाने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। अब मैं श्री अजय सिंह महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से इन नवारक्षकों पदक वितरण का आग्रह करें। सर्वप्रथम बैग संख्या 212 से बेस्ट इन एंडोरेंस नव आरक्षक अंचल कुमारी। नवारक्षक अंचल कुमारी राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं। बेस्ट इन फायरिंग नवारक्षक शैल पुत्री। नवारक्षक शैल पुत्री झारखंड राज्य के लातेहार जिले की रहने वाली हैं। बेस्ट इन ड्रिल नवारक्षक अंजू देवी। नवारक्षक अंजू देवी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की रहने वाली है। ओवरऑल सेकंड नवारक्षक काजल सचान। नवारक्षक काजल सचान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली है। और अब ओवरऑल फर्स्ट नवारक्षक सुमन।
नवारक्षक सुमन राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले की रहने वाली है। अब बैच संख्या 211 से बेस्ट इन एंडोरेंस नवारक्षक लोक विभाग। नवारक्षक लोक विभाग छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले की रहने वाली हैं। बेस्ट इन फायरिंग नवारक्षक इंदु वाना। नवारक्षक इंदु वाना राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले की रहने वाली हैं। बेस्ट इन ड्रिल नवारक्षक कोमल रानी। नवारक्षक कोमल रानी उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले की रहने वाली है। ओवरऑल सेकंड नवारक्षक सुखमनजीत। नवारक्षक सुखमनजीत पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले की रहने वाली है। और अब ओवरऑल फर्स्ट नवारक्षक सुवर्णा प्रधान। नवारक्षक सुवर्णा प्रधान उड़ीसा राज्य के बाड़गढ़ जिले की रहने वाली हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा पदक प्राप्त करने के पश्चात अब ये नवारक्षक अपने दिलों में नया जोश और मन में हर्ष उल्लास के साथ अपने निर्धारित स्थान की ओर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। हर गुरु रूप है द्रोणाचार्य, हर शिष्य रूप है अर्जुन सा। तो साध निशाना एकाग्र मन से, नहीं लक्ष्य कोई मुश्किल सा। सहायक प्रशिक्षण केंद्र की महत्ता समझ में आती है। धन्य धन्य इस केंद्र की धरती, धन्य धन्य यह धाम है। हर प्रशिक्षक वशिष्ठ यहाँ पर, हर प्रशिक्षणार्थी राम है। अब मैं श्री अजय सिंह महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र बैकुंठपुर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में 2 शब्द कहने का आग्रह करता हूं। परेड में उपस्थित अधिकारीगण, शिक्षकों के माता पिता, मीडिया कर्मी, देवियों और सज्जनों,
मैं माननीय महामहिम महोदय श्री जगदीप धनखड़ का उनके 10 कार्यक्रम के बावजूद आज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने पे मुझे इन नव आरक्षकों के 211 एवं 212 बैच के दीक्षांत समारोह में श्री जगदीप धनखड़ का समस्त प्रतिष्ठित अतिथियों का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। सीमा रक्षा बल के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज महामहिम हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। हमारे लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान की बात है कि इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी भी यहाँ हमारे बीच में विराजमान हैं। आपने यहाँ पधार कर हमारा जो उत्साहवर्धन और मानवर्धन किया है उसके लिए पूरा सीमा सुरक्षा बल का परिवार आपका आभारी है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महोदय, इन 355 नव आरक्षकों को 44 सप्ताह की कठोर कठिन परिश्रम के दौरान शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सशक्त बनाया गया है। इन्हें आधुनिक हथियारों तथा सीमा सुरक्षा के दौरान आने वाली सभी पहलुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। मानव मूल्यों के सम्मान एवं मानवाधिकारों के बारे में भी संवेदनशील पूर्ण रूप से बनाया गया है। इन्होंने न केवल सीमाओं की सुरक्षा के लिए बल्कि भारत सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी दायित्व को उत्कृष्ट ढंग से निभाने के लिए अपने को तैयार किया गया है। माननीय राष्ट्र इन नव आरक्षकों ने राष्ट्र सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति इनके लिए अवश्य एक प्रेरणा स्रोत है। हमने इस प्रशिक्षण केंद्र में इन प्रशिक्षुओं को इस प्रकार प्रशिक्षित किया है कि ये पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर एवं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना कर सके। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि यह नव आरक्षक अनुशासन की परिधि में रहते हुए और संगठन की आशाओं के अनुरूप कार्य करते हुए सीमा सुरक्षा बल को एक प्रतिभाशाली सीमा प्रहरी के रूप में कार्य अवश्य करेंगे। जैसा कि श्रीमान आपको विदित है, सीमा सुरक्षा बल का डिप्लॉयमेंट इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर लंबी लंबी दुर्गम कठिन क्षेत्रों में है, जहाँ पे ये नवारक्षक जाके अपने देश के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 1965 के बाद से आज तक देश की सुरक्षा में और सेवा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसी कड़ी में ये जो नए नवारक्षक हैं ये अपनी सेवाओं को जारी रखेंगे। दीक्षांत समारोह के इस यादगार अवसर पर मैं पुनः श्री जगदीप धनखड़ राज्यपाल वेस्ट बंगाल, प्रशिक्षुओं के माता पिता, सम्मानीय अभिभावकों एवं अन्य सभी उपस्थित अतिथियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ तथा आज जो मीडिया के जो बंधु यहाँ पे आए हुए हैं, मीडिया कर्मी आए हुए हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं श्री अजय सिंह महानिरीक्षक से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेजकर सम्मानित करें। माननीय
श्री अजय सिंह महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल, उपस्थित अधिकारीगण, प्रशिक्षु के गौरव अभिभावकगण, युवा प्रशिक्षुओं, मीडिया कर्मी, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का दिन पश्चिम बंगाल के प्रथम सेवक के रूप में मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने यहाँ पर आंखों के अंदर देखकर परेड के दौरान प्रशिक्षण की धार देखी है। बदलते हुए भारत की तस्वीर देखी है। भारत के संविधान में समानता का जो अधिकार है उसको जमीन पर उतरते हुए देखा है। यहां से मैं ज्यादा ऊर्जा लेकर जा रहा हूं। मेरे मन में अब कोई शंका नहीं है कि भारतवर्ष उस स्थान पर निश्चित पहुंचेगा जहां वो सदियों से पहले था। भारत माता की में आस्था और समर्पण की जो भावना मैंने देखी है अकल्पनीय है। साधुवाद के पात्र हैं इन सब कैंडिडेट्स के माता पिता, और इस मौके पर मैं बीएसएफ में कार्यरत हर अधिकारी, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहूंगा। उनके परिजनों के प्रति आदर का भाव व्यक्त करना चाहूंगा। मैंने और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश ने उन परिवारों में जाकर देखा है जहां व्यक्ति सेवा करते हुए अपना सबसे बड़ा कर्तव्य निभाया, सुप्रीम सैक्रिफाइस की। हमने परिवारों से जाकर चर्चा की है और कितनी बड़ी बात है कि जिस पत्नी ने पति खोया, जिस मां ने बेटा खोया, जिस दादी ने पोता खोया, उनके आंखें तो नमन थी, पर देश के लिए समर्पण की वजह से उनका सिर ऊंचा था। आज से कुछ वर्ष पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत की ये बच्चियां यूनिफॉर्म में आएंगी। जब मैं परेड का निरीक्षण कर रहा था, हर पंक्ति में मेरा प्रयास था सबसे आंख मिलाना। आंखों की चमक, परेड की दमक और जो कुछ हमने देखा है दुनिया के मापदंड पर भी सर्वश्रेष्ठ है। मैं आप सभी के सफल जीवन की कामना करता हूं और प्रशिक्षण से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का सम्मान करता हूं और अजय सिंह जी को बधाई देता हूं कि जहां भी ये कार्यरत होंगे, जो शपथ इन्होंने ली है अक्षरशः है, उसका अनुपालन होगा। राज्यपाल की हैसियत से मैंने शपथ ली है, पर आपकी शपथ में एक बात ज्यादा है, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जान देते हुए भी नहीं घबराएंगे,
आदेश की पालना करेंगे। मैं सिर झुकाकर आप सबका अभिवादन करता हूं और प्रेरित करता हूं उन माताओं पिताओं को, रिश्तेदारों को जो यहां पर हैं और जो यहां नहीं आ पाए, वो सभी को प्रेरित करें। आज के जमाने में कोई फर्क नहीं है, समानता का अधिकार धरातल पर उतर चुका है, ये हमने देखा है। This will be a day ever to be cherished by me all my life. This is a day that will ever inspire and motivate me. This is a day that will be a source of energy to me. And this is a day that gives me confidence that this nation will ever be on incremental rise. एक बार फिर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर नमस्कार, जय भारत। परेड कमांडर अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर। आप सभी उपस्थित अतिथियों से आशीर्वाद लेने हेतु परेड पुनः मंच के सामने आती हुई। अब प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के दौरान इस दिन का हमेशा इंतजार रहता है। देश के लिए नए मर्दान हैं हम, सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं हम। देश के नाम अपनी जवानी लिखेंगे, ये जवानी तो क्या जिंदगानी लिखेंगे। नई हम अनोखी कहानी लिखेंगे, बहादुरी की नई दास्तान लिखेंगे। साहसी सशक्त पुत्र तुम बनो, नौजवानों देश के दुलारे तुम बनो। तुम सुपुत्र मातृभूमि के महान हो, तुम सजग रहो कि देश सावधान हो। कार्य वह करो कि शीश झुक सके नहीं, क्योंकि राष्ट्र के तुम ही हो स्वाभिमान हो। यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ये महिला नवारक्षक अपने आप को लीडर और फौलाद के रूप में स्थापित कर चुके हैं और अब बैंड के बगल बनकर आगे बढ़ते हुए परेड सलामी मंच के नजदीक आती हुई और सबसे आगे है आज की परेड कमांडर नवारक्षक कोमल रानी। प्लाटून नंबर 1 की कमान संभाली है नवारक्षक आमिर सेठी। प्लाटून नंबर 2 की अगुवाई कर रही है नवारक्षक कृष्णा। प्लाटून नंबर 3 को लीड कर रही है नवारक्षक कमलेश कौशिक। प्लाटून नंबर 4 का नेतृत्व कर रही है नवारक्षक हाथू चौधरी। प्लाटून नंबर 5 की अगुवाई कर रही है नवारक्षक कोत्तूरू वेंकटा लक्ष्मी। नंबर 6 प्लाटून की कमांडर है नवारक्षक गुंजन दास।
सात नंबर प्लाटून की कमान संभालिए नवारक्षक कर्नल सत्तान। 8 नंबर प्लाटून के कमांडर है नवारक्षक एमपी सचान। 2 नंबर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नवारक्षक रेखा। नंबर 10 प्लाटून की कमांडर है नवारक्षक अंजू देवी। जी हाँ, इनके मिलते कंधे और मिलते कदम इस बात का सबूत है कि देश सेवा में निकला इनका ये पहला कदम जो दुश्मनों के हौसले को एक नाबूद कर देगा। इस भव्य दीक्षांत परेड के बाद सीमांत मुख्यालय उत्तर बंगाल का बैंड दस्ता आपके सामने गुजरता हुआ।
और अभी आपको इस प्रशिक्षण केंद्र के नवारक्षकों द्वारा अपनी दक्षता का परिचय आंख पर पट्टी बांधकर व एक हाथ से सबसे पहले आंख पर पट्टी बांधकर इंसास राइफल का खोलना। तो आपने देखा कि इन नवारक्षकों ने मात्र 9 सेकंड्स में अपना राइफल खोल दिया। अभी है इसी का जोड़ना। और अब एक हाथ से 5.56 mm इंसास राइफल का खोलना। हो सकता है कि लड़ाई के समय आपका एक हाथ काम ना करे, अतः इन नवारक्षकों को इसका बखूबी प्रशिक्षण दिया गया है। कि मैं किनको के रात बिताई है,